नागपुर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ने 2025 की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% सफलता हासिल की है। इस वर्ष विद्यालय के सभी छात्रों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, जिसमें अधिकांश ने 90 से अधिक अंक हासिल किए। प्रमुख छात्रों में राशि काबरा ने 95%, यश तितरमारे ने 94.83%, लक्ष्मी निखाड़े और अथर्व अग्रवाल ने 94% अंक प्राप्त किए हैं। कुछ छात्रों ने तो कुछ विषयों में पूर्णांक प्राप्त किए हैं, जो विद्यालय की उत्कृष्टता को दिखाता है। इस सफलता ने विद्यालय की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ाया है। ये परिणाम न केवल छात्रों की मेहनत का फल है, बल्कि शिक्षकों के समर्पण और विद्यालय के उत्कृष्ट शिक्षण प्रणाली का भी प्रमाण है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12वीं कक्षा के नतीजे 5 मई को घोषित हो चुके हैं। जिसकी बात की जाए तो महाराष्ट्र राज्य में 91.88% रिजल्ट आ चुका है। नागपुर शहर की बात करें तो 90.92% रिजल्ट लगा है। और नागपुर शहर में भी नागपुर शहर की बहुचर्चित स्कूल सीपीएस की बात की जाए तो यहाँ पे 100% जो है रिजल्ट लगा है बच्चों का। तो ऐसे ही कुछ मेधावी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानते हैं कि कैसा उनका सफर रहा, 12वीं कक्षा में कैसी तैयारी उन्होंने की और उनके संघर्ष को, उनकी पढ़ाई को, उनकी मेहनत को कितनी सफलता मिली है। उनसे मिलकर जानते हैं। मेरा नाम राशि काबरा है। कितने परसेंटेज? 95। कौन से स्ट्रीम से हैं? मैं कॉमर्स से हूँ। कैसे आपने तैयारी की थी, क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की और कैसा ये पूरा स्मूथ आया रिजल्ट? पढ़ाई तो रोज़ ही होती थी और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए। गाइड्स ने बहुत मदद की मेरी, और टीचर्स ने जब भी मैंने उनको कॉल किया वो हमेशा थे साथ में। टीचर्स का क्या रोल रहा है पढ़ाने में? उन्होंने हमेशा मदद किया, मतलब मेरा इतना सा भी डाउट उन्होंने पूरा एंड तक के क्लियर किया है। मतलब अगर मैंने एक कॉल लगाया तो सारी टीचर्स अवेलेबल थी। एवरी जर्नी कैसी रही, याद रहेगी हमेशा? हाँ, हमेशा। सेकंड बोर्ड होता है। इसके अलावा जो अभी 12th में आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? मतलब मेरे को बस यही बोलना है कि अंदर से आना चाहिए, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, दैट्स इट। 94.83। आपने किस तरीके से स्टडी की? क्या आपका पूरा फॉर्मूला था पढ़ाई करने का? मेरा तो स्टार्टिंग से ऐसी कुछ खास पढ़ाई थी नहीं। जो एंड में दिसंबर वगैरह के टाइम थोड़ा सा सीरियस हुआ मैं, तब से फिर रेगुलर की एटलीस्ट ट्राई किया कि एटलीस्ट 4-5 घंटे रोज निकाल पाऊँ। और अकाउंट्स हमेशा से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था मेरा। टीचर्स का क्या रोल रहा है? कैसे स्कूल की तरफ से कैसे हेल्प मिली आपको? टीचर्स ने बहुत हेल्प की है। हर सब्जेक्ट टीचर ने जब भी चाहिए था डाउट कॉल पे या मैसेज पे भी सारे डाउट सॉल्व किए उन्होंने। और टेस्ट लिए टाइम टू टाइम। और हमेशा सपोर्ट दिया है, जो भी डाउट था वो हमेशा क्लियर किया है। और कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मतलब ऐसा बुरा फील करवा के कभी डाउट क्लियर नहीं किया। हाँ। अथर्व अग्रवाल। क्या परसेंटेज है? 94.5%। क्या लगा था आपको कि 94 आ जाएंगे? यस, आई वाज कॉन्फिडेंट। 95 एक्सपेक्ट किया था। तो ये कम लग रहा है अभी आपको? हाँ। तैयारी कैसी रही आपकी? तैयारी अच्छी थी। मैं 11th में साइंस में था। मैंने 12th में अपनी स्ट्रीम चेंज किया था, तो डिफ़िकल्ट लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही हर रोज़ एटलीस्ट 3 घंटा डिवोट किया था। और उसके बाद में जो स्ट्रीम थी उसके प्रति प्यार जो था उसने अहम भूमिका निभाई इसमें। तो मैं आगे वाली बैचेस को भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप भले ही हर रोज़ बस 3 घंटा डिवोट कीजिए, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए कि ये हर रोज़ हो रहा है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। एंड इसी के साथ मैंने एग्ज़ाम्स के 3 हफ्ते पहले से ही काफ़ी सारे प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक पेपर्स ये सब सॉल्व किया था। तो उससे मैं अप्रोच अच्छा कर पाया था और मुझे एग्ज़ाम पैटर्न से फ़ेमिलियर भी हो गया था। तो कंसिस्टेंसी प्लस प्रैक्टिस से आप अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम लक्ष्मी विलास निखाड़े है और मुझे 94.16% आया है 12th बोर्ड में। और क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है? मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स को थैंक यू बोलना है, क्योंकि मैं नागपुर से नहीं हूँ और मैं बहुत दूर रहती हूँ। तो आई वुड लाइक टू थैंकफुल माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे भेजा। टू बी ट्रू, मेरे पापा फार्मर है और उन्होंने, मुझे पता है, वो धूप में जा के उन्होंने मेरे लिए जो भी किया ना मेरे लिए किया। सो थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स ओनली, नथिंग एल्स। आपकी अभी क्या बताना चाहोगे यूथ को? मेरा तो अभी क्वेश्चन चेंज, अभी यूथ आप लोगों की चेंज जनरेशन है,
तो पढ़ाई की तरफ कम और अदर एक्टिविटीज में ज्यादा रखते हैं, तो आपने अपने आप को कैसे रोका और कैसे पूरा ये किया, इस पे आप थोड़ा सा बोलिए, ठीक है? हाँ। नाम, आपके परसेंटेज और फिर ये वाले मुद्दे बोलिए। मैं मार्क्स बता सकती हूँ थोड़ा सा? हाँ, बता सकते हो। हाँ। जो फ्रैंक कैमरा पे। ठीक है। बोलिए। हाय, मेरा नाम गौरी महल है। मैंने 93.83% स्कोर किया है और ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे मम्मी पापा, मेरी मासियाँ और मेरे एक सबसे ज़्यादा फेवरेट सर सुजीत सर। अगर वो नहीं होते ना तो मेरे आज 100 में से 100 अकाउंट्स में तो नहीं आते। मतलब उन्होंने हमें बताया है कि आपको अभी फ़ोन बंद करना है। तुम अगर आपने मेरी सुनी नहीं ना, मतलब वो ऐसे डांटते थे कि मतलब सच में वो बहुत ही अच्छे थे। और एग्जाम के एक दिन पहले भी जाके हमने कौन सा भी डाउट पूछा ना, वो कभी नहीं डांटते थे और इतना अच्छे से समझाते थे, इतना प्यार से। मतलब अगर वो है ना तो हर एक बच्चे के 100 में से 100 आएंगे। और यहाँ पे फैकल्टीज़ ने भी हमारी बहुत मदद की है और मैं आने वाले जनरेशन्स को ये बताऊंगी। और हमारी जो नेक्स्ट बैच है तो बस पढ़ाई करते रहो और एग्ज़ाम के 2 महीने पहले भी पढ़ाई कर ली ना, बहुत अच्छा स्कोर आता है। थैंक यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या नाम मे- आपका? मेरा नाम जयंती नायडू है। मैंने 12th बोर्ड में 93.50% अचीव की है एंड ये सब बस मेरे पेरेंट्स एंड टीचर्स के सपोर्ट की वजह से हुआ है। मेरी जो पढ़ाई है वो सुबह होती नहीं थी। मैं यूजुअली हमेशा रात को ही पढ़ाई करती थी, रात के 12 से लेकर 6 बजे तक। एंड वो बहुत अच्छा टाइम होता है, पीसफुल एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती थी बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और अभी जो आने वाली जनरेशन है, मैं उनको ये एडवाइस दूंगी कि आप पढ़ाई कीजिए एंड स्पोर्ट्स एक्सेट्रा जो भी है आपका सब कीजिए, बट जो पढ़ाई है उस पर आप लास्ट के जो महीने हैं, 2 महीने 3 महीने, उसमें एटलीस्ट डेडिकेटेड रहिए। 2-3 घंटे या फिर 4 घंटे डेडिकेशन से कीजिए। मेरा खुद का जो प्रीलिम्स का अकाउंट्स का मार्क्स था वो बहुत कम आए थे, बट जो मैंने बोर्ड के लिए फिर उसके बाद से प्रिपेयर किया, उसके बाद मुझे अकाउंट्स में 100 on 100 आए हैं। हमारे घर से शैक्षणिक जीवन, बेसिक जो मूल्य होते हैं, उस शिक्षा की जर्नी स्टार्ट होती है घर से। माँ पहले शिक्षक होती है, उसके बाद माँ की तरह जो जिम्मा सौंपा जाता है ना, वो शिक्षक को पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। उनके स्कूलिंग से लेकर उन पे संस्कार देना, उनको एक डिसिप्लिन में बांधना, ये पूरा काम ना क्लास टीचर का होता है। तो वो टीचर कम और पेरेंट्स में तब्दील हो जाती है, पता नहीं लगता है। तो कैसे ये पूरी बागडोर शिक्षक ने बांध के रखी और अपने छात्रों को इस तरह से उन्होंने जो है आज समाज के सामने पेश किया है। तो ये मैं सारी चीजें जानना चाहूंगी मैम आपसे। आप इनके क्लास टीचर रहे हैं, मेधावी छात्र, 10 से 12 मेधावी छात्र आपके सीपीएस स्कूल से आए हैं, तो कैसी रही पूरी तैयारी? क्या उनसे ज्यादा मेहनत टीचर्स करते हैं? तो आपका अनुभव मैं जानना चाहूंगी। हाँ, उनको जो भी डाउट्स रहते हैं किसी सेक्शन में तो वो टीचर्स हमारे जो है वो सपोर्ट करते हैं। मतलब सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल के हर टीचर्स को अगर रिलेटेड ये अगर चले गए, स्टूडेंट चले गए, तो वो खुद टाइम निकाल के उनको जो भी डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। तो हर बच्चे को आप टाइम दिया करते थे? मैम इंडिविजुअल होता है ये, अगर कॉल भी कर लेते तो हम लोग तभी भी उनको हेल्प करते हैं। फिर भी सिलेबस कब कंप्लीट करना है, कब प्रैक्टिस हाँ, बिफोर हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाता है रिलेटेड, और उनको जो भी डाउट है प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी है वो हम लोग उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सभी स्ट्रीम्स के लिए उतनी मेहनत की जाती है? जी मैम, सभी स्ट्रीम के लिए, क्योंकि सारे बच्चे हमारे लिए एक जैसे ही होते हैं, तो हम लोग उसी तरीके से उनको जो भी डाउट्स आते हैं, क्योंकि वो डरे रहते हैं पहले तो कि 12th का बोर्ड है करके, तो रिलेटेड प्रैक्टिकल्स का हुआ, ये भी हुआ, तो हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट तो ये आपने बात सही कही, मॉरल सपोर्ट की भी बहुत जरूरत होती है इस दौरान। कई बच्चे सहमे हुए होते हैं, नाराज होते हैं रिजल्ट आने के बाद में भी, तो उनको मोटिवेट करने के लिए फिर आप लोग क्या आपका रोल होता है? मोटिवेट करने के लिए मतलब उनको हम लोग ये बताते हैं कि ठीक है ये फर्स्ट टाइम हो गया आपसे, लेकिन आगे वाले जो आप भविष्य में जो भी करेंगे उसमें भी आपको उसी धैर्य के साथ वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी करके। प्रॉपर काउंसलिंग भी सीपीएस करती है स्टूडेंट? जी 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 मैम, प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं उनको। अगर वो प्रैक्टिकल के टाइम पे भी घबरा जाए तो हमको उस टाइम पे भी उनको मोटिवेट करने का काम करते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये वाला नहीं लेना है, एक शुभेच्छा दे दो कि सीपीएस स्कूल के सभी उत्तीर्ण छात्रों को और अदरवाइज जितने भी है सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं और आने वाली जर्नी के लिए ब्लेसिंग्स। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल के तरफ से और सभी शिक्षकों की तरफ से मैं सभी आने वाले जो हमारे 11 के जो भी छात्र हैं उनको यही बोलूँगी कि इन छात्रों से प्रेरणा ले और उसी तरीके से परसेंटेज वो लाने की कोशिश करें, क्योंकि हम तो हमारे उनके साथ खड़े हैं ही, और सीपीएस सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल पूरी तरीके से उनकी मदद करेगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर निशांत नारनौरे, डायरेक्टर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल। आज 12वीं का रिज़ल्ट लगा है जिसमें बच्चों ने अच्छे मार्क्स लेके 100% स्कूल का रिज़ल्ट लगाया है
और यह परंपरा उन्होंने इस साल भी कायम रखी है। तो मैं सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और टीचर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने बहुत प्रयास करके ये रिज़ल्ट आज स्कूल के लिए लाया है। कितने स्टूडेंट मेधावी छात्र हैं हमारे? हमारे यहाँ पे अभी 12 बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस ले चुके हैं। हाईएस्ट जो है वो 95% बच्ची है जिसने 95% लिए हैं। ग्राफ अच्छा रहा है सर, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपेक्षा ज़्यादा मार्क्स के रखी थी और वो अनुमानित मार्क्स उनको नहीं मिले, ऐसे में मायूस है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप मायूस ना हो। ठीक है, 90% हमें नहीं मिल पाए, लेकिन हम लोग 80 से 90 के बीच में हैं। तो आने वाला समय जो है वो हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। हम खुद को खुद प्रेरित करते रहें, अच्छा मार्गदर्शन लेने का हमेशा प्रयास करें, और जो चीज़ें हम लोग, जिन चीज़ों की कमियां हमें महसूस हुई हैं उसको हम लोग दूर करें, तो निश्चित तौर पे हम लोग अच्छे प्रतिशत और ला सकते हैं। अब सर काफ़ी डिजिटल टेक्निक्स आ रही है एजुकेशन इंडस्ट्री में भी, सीपीएस क्या नया कर रहा है? समय के साथ अपडेट हो रहा है? समय समय के साथ में एजुकेशन में भी बहुत सा बदलाव आया है, तो उस तरीके से जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उस डिजिटलाइजेशन का पूरा फ़ायदा स्कूल ले रही है। सभी प्रकार के डिजिटल बोर्ड्स, डिजिटल कंटेंट्स जो हैं वो स्कूल के पास में हमने रखे हुए हैं और बच्चों को वो मुहैया हम लोग करके देते हैं। एक क्लास में सबको बधाई दे दो और आने वाली जर्नी के लिए जी। कितने सालों से आपके पर्सनल जो आ रहे हैं परंपरा कायम रखी, बोले ना उन्होंने। ये एक बधाई। हाँ, शुभेच्छा। मैं सभी बच्चों को, सभी शिक्षकों को, उनके अभिभावकों को सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। कारा न्यूज़ के लिए सचिन जोड़ा की रिपोर्ट। अब प्लॉट्स की खरीदी पर पाइए 4 days 3 night की फ्री गोवा ट्रिप फॉर्च्यून इंफ्रा के साथ, वो भी 80% बैंक फाइनेंस के साथ। प्राइम लोकेशन प्लॉट्स जो आपके भविष्य और परिवार को सफल और समृद्ध बनाएगा। प्लॉट्स जो बेसा चौक से है महज 10 मिनट की दूरी पर, आकर्षक एमिनिटीज के साथ, जिसमें है ग्रीन जिम, स्मार्ट सीमेंट रोड, पेवर ब्लॉक्स, फुटपाथ, गार्डन, कम्युनिटी सिटिंग एरिया, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ड्रेनेज और सीवरेज लाइन की सुविधा भी। तो आज ही अपना गोवा ट्रिप जाने का प्लान करें हमारे यानी फॉर्च्यून इंफ्रा के साथ। तो अभी कॉल करके अपना प्लॉट बुक कीजिए और 9503571928 पर। ऑफर सीमित समय के लिए।